हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो आज हम बात करेंगे बिहार एपीओ मेंस के रिगार्डिंग आपका, और उसमें भी हिंदी पेपर का, जो आपका सामान्य हिंदी जनरल हिंदी का पेपर है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है काफ़ी नज़दीक है, समय बहुत कम है, समय का अभाव है। उन सारी बातों को देखते हुए स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशंस पर एक बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की चीज़ें हम कवर कर लें। मतलब कि हमारा उद्देश्य इसमें ये रहेगा कि विद इन 1 मंथ, उससे भी कम में हम सारी चीज़ें इसकी कवर कर लें, अच्छे से रिपीट करके भी हम सारी चीज़ें उसको करेंगे रिपीटेशन में। ठीक है, तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सामान्य हिंदी में। तो ये दे रखा है कि आपका इस पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए विपरीत हिंदी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट शुद्ध वाक्य व्यक्त करने की सामान्य क्षमता, परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। कोई इतना हार्ड नहीं है। इसमें दे रखा है कि निबंध आपका 40 नंबर का, वाक्य विन्यास और व्याकरण। तो ओवरऑल लगभग सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन हमें इसमें बहुत सारा हो जाता है। व्याकरण में भी ये नहीं पता क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसी प्रकार से वाक्य विन्यास में तो हम देख भी लेंगे, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सभी जो होते हैं। लेकिन व्याकरण में क्या क्या पॉइंट है वो हमें प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए, प्रीवियस पेपर जो है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उसके बेसिस पर किस तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे वो सारी बातें करते हैं। तो प्रीवियस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक तो आपका निबंध दिया आएगा शुरू में 40 शब्दों में। तो आपका होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि आपका 1000 शब्दों में होगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल लेंगे। लेकिन 40 अंकों पर जो निबंध है, जाहिर सी बात है 1000 शब्दों से कम में तो होगा नहीं। निबंध आपको ईजिली वे में प्रोवाइड करा देंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी है निबंध के बारे में, कैसे आपको लिखना है, कंटेंट कैसे बनाना है निबंध का। और निबंध आपका श्योरली आपको देखने को मिलेगा जो निबंध उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसा आपने बिहार सीजे का पहले भी दिया है एपीओ का, उसमें भी आपको देखने को मिला होगा निबंध, अगर आपने बैच किया है तो। ठीक है, दूसरा जो है आपका वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ये सभी जो चेंज करने होते हैं कोष्टक के अनुसार ये चेंज करने होते हैं। दूसरा टॉपिक ये है आपका। तीसरे बिंदु पर अगर हम आएँ इसके, तो वह है कि 5 वाक्यों के लिए केवल एक शब्द लिखना है। तो ये भी काफ़ी वही शब्द आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो इनको भी हम अच्छे से कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपका किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे। एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार क्लास करेंगे, तो फिर आपको इसमें समझने में कोई समस्या नहीं होने की। वर्तमान में भी या भविष्य में आपके जो भी एग्ज़ाम है उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इस बैच की जो अवधि होगी वो विद इन 1 मंथ होगी। 1 मंथ से भी एक दिन कम या 2 दिन कम ही हो सकती है, जो कि हम इससे फास्ट तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट हैं उनको देखते हुए, रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही, जैसे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर बाकी सब्जेक्ट भी काफ़ी हैं, इसी को देखते हुए हम इसको जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। मतलब लाइव क्लास का टाइम बढ़ा देंगे। हो सकता है कि आपका 40 मिनट की क्लास है वो 1 घंटा चले, लेकिन हम उसमें अच्छे से चीज़ों को रिविज़न कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिन हम इसमें नहीं लगाने के, घंटे बढ़े से ही बढ़ा दें, कहने का तात्पर्य ये है। फिर आपका जो चौथा प्रश्न है वह मुहावरे, आपके अर्थ लिखो और उनका वाक्य प्रयोग करो, इनको भी अच्छे से कर लेंगे। फिर 5 से 7 तक ये आपकी पूरी परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, इसमें भी आपको अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए हर परिभाषा के बारे में। जैसे कारक की पूरी परिभाषा होनी चाहिए, कारक के प्रकार जितने होते हैं उनकी परिभाषा, ताकि आप यहाँ पर इजीली उसको लिख सकें। फिर पुरुष समास क्या होता है, उसके अंदर कितने प्रकार होते हैं वह आपको पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है उसके बारे में पता नहीं, क्रिया विशेषण क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी वाक्य के आधार पर वाक्य का भी पूरा विश्लेषण हम देखेंगे। तो ये गिनी चुनी परिभाषाएं हैं जो रिपीट होती रहती हैं, मुश्किल से 10-12 परिभाषाएं होंगी, जितनी भी होंगी हम उनको अच्छे से करेंगे। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा आपकी विद इन 1 मंथ में कि आपका जो कंटेंट है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाए हैंड रिटन फॉर्म में, जैसे भी, मतलब एक प्रीवियस को देखते हुए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हैंड रिटन फॉर्म में आपको जल्द से जल्द कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। और जितने भी क्लासेस हैं वह भी आपकी टाइमिंग बढ़ा देंगे, भले से क्लासेस कम हो जाए, लेकिन वो आपका सिलेबस कम से कम समय में हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। 1 मंथ तो आपका लगेगा ही कम से कम। ठीक है, और भी देख लेंगे इसमें जैसे भी सिचुएशन होगी। तो अब बैच के बारे में 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप। इसमें आप जान सकते हैं 7500110314 पर। इसमें क्या होगा, आपका लगभग 40 से 60 मिनट की आपकी लाइव क्लास होगी।
और सारी क्लासेस ऐप पर होंगी। कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। कंटेंट आपका टेलीग्राम में मिलता रहेगा, वहाँ से आप तैयार करते रहेंगे। क्लासेस आपकी ऐप पर होती रहेंगी। जो बैच स्टार्ट होगा आपका तो 23 सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग इवनिंग में रहेगी, 5 से 6 भी रह सकती है या 6 से 7, जैसा भी होगा आपको कंफर्म और कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और बैच ज्वाइन करने के लिए 7500 11 0 314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत